ये अभी 21 प्लेयर्स थे वेस्ट इंडीज़ के, और अगर वो 21 प्लेयर्स ना आते तो आपका तीसरा जो T20 है वो भी कंप्लीट ना होता। कोविड की वजह से स्क्वाड जो है 20 का होगा तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। और दूसरा, सारी फ्रेंचाइजीज़ ने और क्रिकेट बोर्ड ने भी ये सोचा कि कुछ ऐसे प्लेयर्स पिक नहीं हो सके जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं डोमेस्टिक में, तो वो उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी और ये अच्छा फ़ैसला है ओवरऑल। देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैं कल कहीं पढ़ ही रहा था कि इनको सजेस्ट किया था कि फ्रेंचाइजीज़ ने भी कि आप जो एक होटल पूरा बुक करें, उसमें जितना स्टाफ है, चाहे वो वेटर्स हैं, शेफ़ हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो बबल का हिस्सा हों, बाहर ना जा सकें, तो उससे काफ़ी चांसेस हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज जो फॉरेन प्लेयर्स जो आएंगे ट्रैवल करके उनका है, उनका थोड़ा इंतज़ाम इस तरह से करें कि वो थोड़ा अर्ली आएँ और उनके जो क्वारंटीन है उसको इस तरह से रखें कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ये ना निकले। जैसे अभी वेस्ट इंडीज़ का था तो पहले उन प्लेयर्स के नेगेटिव निकले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 6-7 दिन तक, इवन के 10 डेज़ भी हो सकती हैं कि ये दोबारा से ये हो सकता है पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैनेज अच्छी तरह करना पड़ेगा। मैनेज करेंगे तो कंट्रोल रहेगा, क्योंकि अभी T10 भी हुआ यूएई में, IPL भी हुआ, तो कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। तो अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो अब ग्राउंड्समैन जो हैं उनको भी वहाँ जो इनकी NC है या कराची का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जितना स्टाफ है वहाँ उनको उनका बबल वहाँ बनाएं। तो कोशिश करें कि आउट ऑफ बबल जो कांटेक्ट है वो लोगों से कम नहीं, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ड्रॉप इन पिचेस, देखिए मैं तो जितना मुझे इसका इल्म है, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में ये यूज़ होती हैं, और इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे जो स्टेडियम है वो ड्यूल स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होता है। वो समर में क्रिकेट को देते हैं, विंटर में रग्बी या अपनी दूसरी जो फुटीज़ और इस तरह की स्पोर्ट्स है वो खेलते हैं। तो इस वजह से ड्रॉप इन पिच जो इंट्रोड्यूस हुई। अदरवाइज़ जो ड्रॉप इन पिच की जो क्वालिटी है वो हमने भी ऑब्ज़र्व किया है कि सेम सॉइल, सेम ग्रास, सेम प्रोसेस, वो एक बड़ा सा ट्रे है जिसमें वो तैयार करते हैं, बाहर ला के उसको इम्प्लांट कर देते हैं। क्वालिटी का फ़र्क नहीं पड़ता आपकी पिच का। हाँ, जो दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि जैसे रमीज़ राजा साहब ने भी कहा, और कई लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी पिचेस हैं उनका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो उसमें मेरी तो सजेशन ये होगी कि जितना पैसा इन्होंने 2 पिचेस के लिए अनाउंस किया है, उससे पूरे पाकिस्तान में आपके जितने स्टेडियम्स हैं उनमें आप 4-4 पिचेस जो हैं वो डिफरेंट सॉइल से बनाएं। जैसे ICC में मैंने 5 साल यूएई के साथ काम किया तो बहुत हेल्प हुई उसकी। आपकी मेन जो स्टेडियम्स हैं उसमें 4 पिचेस ऑस्ट्रेलिया की हों, 4 पिचेस पाकिस्तानी हों, 4 पिचेस आप इंग्लिश सॉइल में लेकर आएँ, और आपके जो प्रैक्टिस एरियाज़ हैं उसमें भी 3 तरह की पिचेस हों, ताकि आपकी प्रैक्टिस, आपने अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेलें, अगर आपने इंग्लैंड जाना है तो इंग्लैंड सॉइल के ऊपर खेलें, ताकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो मल्टीपल जो इन्वायरमेंट है उसके लिए रेडी हो सकें। देखिए, इसमें कोई एक इंसान की शक्ल या उसकी जो बॉडी है वो तो नहीं जाहिर करेगी कि कौन ये कोच हो सकता है। अगेन, जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग, बैटिंग की कोचिंग को समझता हो, बैट्समैन की एक टेक्निक होती है, एक पावर होती है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि इस रीजन में सबसे पहले हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। ये है बैट विजन सेंसर है, वो अपने बैट के ऊपर आप लगाते हैं
और उससे आप जब खेलता है बैट्समैन तो उसकी एक एक चीज़ की उसकी लिफ्ट कितनी है, उसकी जो इम्पैक्ट के ऊपर पावर कितनी थी, ये चीज़ें टेक्नोलॉजी और फिर आपका जो मेथड और इन्वायरमेंट, ये तीन चीज़ें मिल के किसी भी चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि किस कोच के पास ये तीनों चीज़ों का हल है, वो पहले उसको आके प्रेजेंटेशन दे कि मैं किस तरह से इनकी रेंज हिटिंग, पावर हिटिंग और डिफरेंट जोन्स में 360 डिग्री किस तरह से मैं प्लेयर्स को ट्रेन कर सकता हूँ। ये मेरे पास मेथड है, ये मेरे पास टेक्नोलॉजी है और ये मेरा इन्वायरमेंट होगा। आप क्या कहेंगे कि क्या इस तरह जो ड्राफ्टिंग हुई है इसमें टीम तो तगड़ी है, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, हमारा काम तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जो एक टीम की कंपोजिशन बनाना, जिसमें आपकी बैटिंग कंपोजिशन है, बॉलिंग कंपोजिशन है, बैकअप्स हैं। अब जब ग्राउंड के अंदर जब टीम जाती है तो फिर कप्तान, प्लेयर्स ने परफॉर्म करना है तो जीतना है। और ये मैं समझता हूँ कि पिछले साल अगर आप देखें तो 6 में से 5 मैच जीतना और एक मोमेंटम जब टूटता है किसी भी टीम का, वो कोविड आ जाता है, फिर वो जो हमने फर्स्ट हैंड टीम सेलेक्ट की थी वो कॉम्बिनेशन चेंज होता है। होपफुली अगर एक अच्छी टीम को पूरा रन मिले तो डेफिनेटली जो अच्छी टीम है उसको परफॉर्म तो करना चाहिए। और हम तो हर दफ़ा होपफुल होते हैं, इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दुनिया के जो 3 बेस्ट बॉलर्स हैं वो लाहौर कलंदर के पास हैं। राशिद खान से बड़ा वैल्यूबल T20 प्लेयर और कोई नहीं हो सकता। शाहीन है, जिस तरह शाहीन ने, मैं प्रॉबली इस वक्त दुनिया का बेस्ट बॉलर है वो। हारिस ने जिस तरह से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, शाहीन ने इंडिया के ख़िलाफ़ दी। तो ये वो प्लेयर्स हैं, सिंगल हैंडेडली ये मैच जीतने वाले हैं। फ़ख्र हैं, आपके पास हफीज़ हैं, और फिर फॉरेन प्लेयर्स की एक लॉट है, यंग प्लेयर्स जो हमारे खुद के डेवलप किए हुए हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है। अब देखें जब टूर्नामेंट शुरू होगा, वी जस्ट नीड अ लिटिल बिट लक एंड ट्रॉफी विल बी देयर। आगे भी बहुत सारे इंतजार होता है PSL का वेस्ट इंडियन और अफगानिस्तान की प्लेयर्स के ऊपर, और गुज़िश्ता रोज ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमारे प्लेयर्स 3 लीगों से ज़्यादा नहीं खेलेंगे। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप समझते हैं कि हमें पॉकेट अपनी बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम उन टॉप लीग्स में आए कि हमारे पास खेलने के लिए दुनिया के तमाम प्लेयर अवेलेबल हो? देखिए, इंटरेस्ट तो सबका होता है। ये बात गलत है जी, हम कम पैसे देते हैं तो लोग इसलिए नहीं आते। सारे प्लेयर्स आए हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि उस वक़्त उनके मुल्कों में उनकी क्या क्रिकेट हो रही है। जब सर्दियों में आप देखें तो न्यूजीलैंड में क्रिकेट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो रही है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में क्रिकेट हो रही है। तो जब सीज़न आपका क्लैश होता है तो वो फिर जो क्रिकेट बोर्ड है वो ज़्यादातर इजाज़त नहीं देते। लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता। ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि हम बात क्या करते हैं कि अपने मुल्क में तो सारे खेल लेते हैं, जाके दूसरी इन्वायरमेंट में अपने प्लेयर्स को जो A टीम्स बना के, अंडर 19 टीम बना के, पैसा लगा के, इन्वेस्ट करके वहाँ टीमें भेजते हैं। तो ये तो उनके प्लेयर्स के लिए फ्री की एक डेवलपमेंट है। प्लेयर पैसा भी कमाता है, मुल्क में पैसा भी लेके जाता है, और डिफरेंट इन्वायरमेंट में खेलने का उसको एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये क्रिकेट बोर्ड को अब थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। अभी हारिस सरोफ अगर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो अगला तो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो चाहिए कि मैक्सिमम प्लेयर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है उनको बिग बैश में भेजें ताकि वो रेडी हों जब वर्ल्ड कप आए। थैंक यू सो मच। और स्टारलाइट का मैं